यूपी के मुखिया के रूप में योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। इसी के साथ वो सूबे के पहले ऐसे सीएम बन जाएंगे जो 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद दोबारा सत्ता में आया। शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी काना क्रिकेट स्टेडियम पहुंचे और योगी आदित्यनाथ को मिलकर बधाई भी दी। उधर पंजाब में अब एक विधायक को एक ही बार पेंशन मिलेगी, चाहे वो कितनी ही बार चुनाव जीता हो। सीएम भगवंत मान ने यह जानकारी दी है। मान ने कहा कि जब विधायक सेवा के नाम पर राजनीति में आते हैं तो फिर लाखों की पेंशन देना जायज नहीं है। मान ने कहा कि विधायक ही नहीं बल्कि उनके परिवारों को मिल रही पेंशन को भी रिवाइज किया जाएगा। मान ने कहा कि आने वाले दिनों में इसके बारे में विस्तृत जानकारी दे दी जाएगी। आप सरकार के इस फैसले से सबसे बड़ा झटका कांग्रेस और अकाली दल को लगा है। प्रकाश सिंह बादल, कैप्टन अमरिंदर सिंह के अलावा राजिंदर कौर भट्टल समेत अकाली दल और कांग्रेस के दिग्गजों को यह झटका लगा है, जिन्हें कई बार विधायक रहने की वजह से लाखों रुपए की पेंशन मिल रही थी। साडे राजनीतिक लोग जिहड़े MLA वो हथ बन के लोगों तो वोटां मंगते हैं कि सेवा का मौका दिओ जी। कई तो राज नहीं सेवा कह के भी जिहड़े ने वोटां मंगते हैं। तो हैरानी होगी तुहानूं कि बहुत सारे MLA जिहड़े कोई 3 बार जितया होया हार गया, कोई 4 बार जितया होया टिकट नहीं मिली, 5 बार जितया होया, 6 बार जितया होया नहीं आए विधान सभा च, उन्होंने ਲੱਖਾਂ रुपये पेंशन मिलती है पर मंथ महीने की। किसी को 3.5 लाख, किसी को 4.5 लाख भी है, किसी को 5.25 लाख भी है पेंशन। तो खजाने ते करोड़ों रुपया का बोझ पैंदा है। कई MPs भी इहो जिहे ने जिहड़े MP की भी पेंशन लै रहे हैं तो इत्थे पहलां MLA रहे सी उहदी पेंशन भी लै रहे हैं। सो अज एक बहुत बड़ा फैसला पंजाब सरकार वालों मैं करन जा रहा कि MLA भावें 2 बार जिते, 5 बार जिते, 7 बार जिते, पर उन्होंने पेंशन सिर्फ 1 टर्म की मिलूगी। सिर्फ 1 टर्म की पेंशन उन्होंने मिलूगी, जित भावें वो जिन्नी बारी मर्जी जाए। तो नाल करोड़ों रुपया जिहड़ा इहदे पेंशनां घटाउण नाल बचूगा उन्होंने लोगों की भलाई ते खर्च किया जाऊगा, क्योंकि सेवा करन दी इन्नी पेंशन किसी भी पक्षों जायज़ नहीं हैगी। तो इस तरह उन्होंने फैमिली पेंशनस ने वो भी बहुत ज़्यादा ने, उन्होंने भी कटौती की जा रही है। तो अफसरां नूं मैं लोड़ींदे हुक्म जिहड़े ने निर्देश जिहड़े ने दे दित्ते ने। मैं एक बार फिर दस देना चाहुंदा पंजाब दे विच जिहड़े MLA ने ex-MLA भावें वो 2 बार जिते ने, 5 बार जिते ने, 10 बार जिते ने, उन्होंने सिर्फ 1 टर्म की पेंशन ही मिलूगी। तो उन्होंने फैमिली भत्ते जिहड़े ने मुफ्त च मिलते हैं उन्होंने भी कटौती की जाऊगी। आने वाले दिनों के विच तुहानूं इहदी सारी डिटेल मिल जूगी ताकि पंजाब के खजाने नूं बचाया जाए तो खजाने का एक पैसा जिहड़ा है लोक भलाई ते खर्च किया जाए। इनकलाब जिंदाबाद। वहीं 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त झेलने के बाद कांग्रेस हाईकमान पार्टी की सर्जरी में जुट गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का पूरा ध्यान अब राज्यों में संगठन के अंदर चल रही गुटबाजी को दूर करने पर है। हरियाणा में सभी कांग्रेस नेता एकजुट होकर सत्तारूढ़ भाजपा और अन्य दलों का मुकाबला करें, इसके लिए राहुल गांधी ने दिल्ली में बैठक बुलाई है। हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की आज राहुल गांधी के साथ 12 तुगलक लेन स्थित आवास पर बैठक हुई। इस बैठक में पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा प्रभारी विवेक बंसल, प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, दीपेंद्र हुड्डा, कैप्टन अजय यादव, किरण चौधरी, कुलदीप बिश्नोई आदि शामिल हुए। इसके बाद 26 मार्च को देश के सभी राज्यों के प्रभारियों की मीटिंग भी होगी। बैठक में संगठन में बदलाव, संगठन के चुनावों, स्थानीय निकाय चुनाव व प्रदेश में गुटबाजी को लेकर चर्चा की गई। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि राज्य में 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव में अगर पार्टी सत्ता में आती है तो हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री ने सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों के लिए कोटा बहाल करने का भी आश्वासन दिया। राज्य में सत्तारूढ़ बीजेपी जजपा ने सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों के लिए 3% आरक्षण को हाल में
खत्म किया है। अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण, सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाएगा। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में किसानों ने मोहाली में प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि उनकी कई मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। किसान आंदोलन के खत्म होने के बाद पहली बार ये प्रदर्शन हो रहा है। किसान नेता हरिंदर सिंह लखोवाल ने कहा कि हमने प्रशासन के साथ मीटिंग की थी, जिसमें बताया कि यहां करीब 10 से 15 हज़ार किसान इकट्ठा होंगे। हमने पंजाब और हरियाणा के गवर्नर को यहां आकर मांग पत्र लेने को कहा था। प्रशासन ने कहा कि ऐसा संभव नहीं है। फिर हमने हर संगठन के एक प्रतिनिधि को मांग पत्र देने के लिए जाने की इजाज़त मांगी थी। हालांकि प्रशासन इसके लिए तैयार नहीं हुआ। तो चंडीगढ़ में ये ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। एसकेएम की अगुवाई में किसान डटे हुए नजर आए। कई मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई हैं, जिसको लेकर संयुक्त किसान मोर्चा लगातार डटा हुआ है। मोहाली में किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला और चंडीगढ़ में भी ट्रैक्टर मार्च यहां पर किसान संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में निकाला गया। तो हरियाणा के पूर्व मुख्य सचिव और सेवानिवृत्त आईएएस विजय वर्धन नए मुख्य सूचना आयुक्त बन गए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा निवास में पद व गोपनीयता की शपथ उन्हें दिलाई। वहीं सूचना आयुक्त के रूप में सेवानिवृत्त आईएएस एसएस फुलिया ने शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में अनेक मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बुधवार को चंडीगढ़ में सर्च और वैधानिक समिति की बैठक में दोनों के नाम पर मुहर लगा दी गई थी। सबसे पहले तो आई एम ग्रेटफुल टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कि जिन्होंने मेरे को ये जिम्मेदारी दी है। अगर आप ओरिजिन देखें, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है ये और मुल्कों से शुरू हुआ, तो इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि सरकार की फंक्शनिंग एक पारदर्शी और ट्रांसपेरेंट रूप में होनी चाहिए। और अगर कोई भी सिटीज़न ये फील करता है कि उसको कोई इन्फॉर्मेशन सरकार की एक्टिविटी से रिलेटेड चाहिए, तो वो एक ट्रांसपेरेंट और इफ़ेक्टिव और जल्दी से उनको दी जानी चाहिए। इसका मेन पर्पस ये है कि जो द फिलॉसफी बिहाइंड द एक्ट इज़ टू मेक द गवर्नमेंट अकाउंटेबल एंड ट्रांसपेरेंट टू द सिटीजन्स। तो मेरा ध्येय और मेरा ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि विदाउट एडवर्सली अफेक्टिंग द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, वी सेंसिटाइज ऑल द गवर्नमेंट सर्वेंट्स दैट नॉट ओनली शुड दे शेयर द इंफॉर्मेशन विद द इंफॉर्मेशन सीकर, but also strive internally to work in a manner which is transparent. वहीं कांग्रेस पार्टी ने सरकार के खिलाफ सीएम सिटी, कनाल और फरीदाबाद में प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जिला सचिवालय में पहुंचे। उन्होंने रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल, सरिया और सीमेंट की बढ़ोतरी का विरोध जताया। करनाल के असंध हलके से कांग्रेस विधायक शमशेर गोगी ने बताया कि प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं, महंगाई को लेकर फरीदाबाद सेक्टर 12 लघु सचिवालय पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई की मार आम जनता को झेलनी पड़ रही है। आज पेट्रोल डीजल के दाम के साथ साथ सिलेंडर के दाम भी बढ़ गए हैं। आज सिलेंडर 1000 रुपये का हो गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय पेट्रोल डीजल के दाम कम हुआ करते थे, लोगों को भी सिलेंडर 500 रुपये में मिल जाया करता था। पर आज बीजेपी की सरकार आम जनता को लूटने में लगी हुई है। देखिए, पेट्रोल डीजल के जिस हिसाब से रेट बढ़ते जा रहे हैं, गरीबों पे बोझ पड़ता जा रहा है। इसके लिए आज हमारी पार्टी का राष्ट्रव्यापी आह्वान था कि हर जिले के उपायुक्त के यहाँ पर ज्ञापन दिया जाए, धरना प्रदर्शन दिया जाए। इसी कड़ी में ये कार्य किया गया है। नई बातें मानी जाती हैं। देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई चालू है, हमारे सब साथियों की लड़ाई चालू है और बाकी जो हमारे ऊपर के जो नेता हैं प्रदेश के, उनके साथ विचार विमर्श करके जो भी निर्णय होगा वो निर्णय लिया जाएगा। पार्टी के नेतृत्व में पिछले अच्छे दिन आएंगे शुरुआत को लेकर अब तक जो महंगाई में इजाफा हुआ है, जो गरीब आदमी की रसोई से भी बाहर निकल गया, गरीब आदमी की छत से भी बाहर चला गया, डीजल, पेट्रोल और गैस के जो इन दिनों में बेतहाशा वृद्धि हुई है, जो कि उन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे। आज उसी को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ऑल इंडिया में एक प्रदर्शन करके मेमोरेंडम देने जा रही है कि हिंदुस्तान की जनता का ध्यान रखते हुए कृपया
अंकुश लगाएं। रेट बड़े बढ़ चुके हैं, महंगाई समाप्त करें ताकि हिंदुस्तान का व्यापारी, कर्मचारी, किसान, मजदूर खुशहाल हो सके। ये आज तो प्रदर्शन इसलिए हो रहा है भाई, जो इलेक्शन वाला लॉकडाउन था, रेट बढ़ने का, महंगाई बढ़ने का, वो ख़त्म हो गया। मोदी जी ने नवंबर 4 के बाद रेट नहीं बढ़े थे, क्योंकि 5 स्टेटों में इलेक्शन था। तो ना तो इंटरनेशनल मार्केट कहीं आड़े आई, और ना इनका जो एजेंडा है वो लोगों को लूटना, वो बीच में आड़े आया। पहले इलेक्शन जीतना ज़रूरी था। अब 3 दिन में 80 पैसे रोज़ का रेट बढ़ा रहे हैं। भाई 80 पैसे अगर डेली बढ़ा रहे हो तो क्या 80 पैसे डेली इंटरनेशनल मार्केट बढ़ रही है? अब सरकार इलेक्शन के बाद तुरंत जैसे होया, अब इन पहले तो इतने लंबे समय से इन्होंने रेट नहीं बढ़ाए, और अब एकदम से आम आदमी के ऊपर, जनमानस के ऊपर ये बोझ डाल रहे हैं 80-80 पैसे का। ये सोचते हैं कि ये पता नहीं लगेगा। 80-80 पैसे तो एक दिन में, एक हफ्ते में 7 रुपये हो जाता है, 5 रुपये हो जाता है। एकदम बढ़ा, या तो आदमी को फांसी लगानी है, एक ही दम लगा दो इनको, जो करना है। ये क्या तरीका है सरकार का? हमारा तो ये है प्रदर्शन आज कि इसको रोका जाए। आम जनमानस के ऊपर जो आ रही है वो आप डालते जा रहे हो, इसको तुरंत वापस लें। पूरे प्रदेश में जिला स्तरीय प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी द्वारा किया जा रहा है। आम जन की आवाज़ को उठाया जा रहा है। हर घर का बजट बिगड़ गया, हर घर का, चाहे वो तेल की कीमतें हैं, चाहे वो हमारे सिलेंडर की कीमतें हैं, चाहे वो हमारे ये खाने के जो तेल की कीमतें हैं। हर चीज़ महंगी हो गई, और इतनी महंगी हो गई कि कोई कंट्रोल ही नहीं है कि घर कैसे चलेगा। आमदन तो कोरोना काल में घटी है और खर्चे बढ़ गए, तो कैसे होगा? कैसे आदमी काम करेगा? इस सरकार द्वारा लगातार पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। खाने के तेल की बात करें तो आम आदमी के पहुंच से बहुत दूर हो चुका है। खाने का तेल कई गुना उसके रेट बढ़ चुके हैं। जिस प्रकार से हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुआ, भाजपा को भारी बहुमत भी मिला, लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने आगे महंगाई बढ़ा दिया, मुझे लगता है ये जनता को रिटर्न गिफ्ट दे रहे हैं और जनता पे लगातार अत्याचार करते जा रहे हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।